क्यों भूल जाते हैं कि इनके बाहर निकलने की अनुमति सिर्फ दोपहर को है। JCN न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं कैथल में फुले पद्मा सिटी मॉल में फुले फिल्म चल रही है और वहां पर हमारी पूरी टीम पहुंची है इसको कवर करने के लिए, क्योंकि ज्योतिबा फुले वो शख्सियत हुए हैं जिन्होंने भारत के अंदर शिक्षा की क्रांति ला दी। ये फिल्म बड़े संघर्षों के बाद कैथल में पहुंची है। उन सभी साथियों का सहयोग जिन्होंने इस फिल्म को यहाँ लाने के लिए मेहनत की। और ये देखिए टिकटें बिल्कुल एडवांस जा रही हैं। लोग कहते हैं कि ऐसी फिल्में बहुत कम चलती हैं, लेकिन ऐसी ही फिल्में चलती हैं ये दिखाने के लिए इन साथियों ने संघर्ष किया। महापुरुषों की सोच पे पहरा देंगे ठोक के, महापुरुषों की सोच पे पहरा देंगे ठोक के। महात्मा ज्योतिबा फुले जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। फुले मूवी को टैक्स फ्री करो, टैक्स फ्री करो, करो। फुले मूवी को टैक्स फ्री करो, फ्री करो, फ्री करो। फुले मूवी को टैक्स फ्री करो। सेठ जी, आप तो इंग्लिश स्कूल में पढ़े हो ना, मला पण शिकवा ना। पढ़ोगी तो घर का काम कैसे करोगी? कर लूंगी। आरंभ करोगी तो अंत तक चलना पड़ेगा। नंतर बोलू नका की सेठजींनी त्रास दिला। फुले मूवी संघर्ष है शिक्षा की क्रांति का और एहसास है एक पति पत्नी के जीवन साथी होने के रिश्ते का। दोनों मिलकर जीवन को किस तरह आगे बढ़ाते हैं और किस तरह से इन चुनौतियों का क्यों सामना भूल जाते हैं कि इनके बाहर निकलने की अनुमति सिर्फ दोपहर को है। करेंगे और हमारी परछाई से डरते हैं। इन लोगों को किसी ने बताया ही नहीं कि एको प्रथा समाप्त हो चुकी है। ये ऊंचे लोग जो काम खुद नहीं करते वो इनसे करवाना चाहते हैं। हमें पहले इन्हें जागृत करना चाहिए, इनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए। न केवल अपना मान सम्मान बल्कि समाज के वंचित और पिछड़े लोगों के लिए मान और सम्मान की लड़ाई भी शिक्षा के माध्यम से लड़ते हैं। प्रश्न से इतने, अगर हमारी बेटियां सीखेगी तो वो लोग हमें हमारे घर से ही निकाल देंगे। क्या करेगी पढ़कर? थोड़े दिनों में तो लगन होना है इसका। माई, इतनी जल्दी लगन करा के इसकी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो? मत छू, आपको पाप लगेगा। आप इन सब में विश्वास रखती हो? अगर ये पढ़ेगी तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और इसका पाप हमें भी लगेगा। क्या नाम है? लखुमाई। लखनई। समाज के अंदर पति पत्नी दोनों मिलकर ये एहसास करते हैं कि समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो शिक्षा को घर घर पहुंचाना होगा। इसी की लड़ाई को दोनों मिलकर एक साथ एक दूसरे को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। फिल्म के अंदर पति पत्नी के बहुत ही मनोहरी दृश्य भी दिए गए हैं। जब ज्योतिबा फुले अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए
बड़े स्कूलों में लेकर जाते हैं। फातिमा शेख और उनके भाई का भी बहुत बड़ा योगदान ज्योतिबा फुले के संघर्ष में दिखाई दिया। उनके बिना भी ये लड़ाई अधूरी रहती है। आदाब। थैंक यू मिसेस फरहान। You're welcome. Good luck. Thank you, madam. फिल्म को देखकर जब लोग सिनेमा हॉल से बाहर निकले तो उनके चेहरे की खुशी बयां कर रही थी कि उन्होंने बहुत कुछ कैथल के इस पद्मा सिटी हॉल में मिला है। हमने कुछ लोगों से इस फिल्म के रिव्यू के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास किया। लोगों से जाना कि ये फिल्म उनको कैसी लगी। JCN न्यूज़ की एंकर नेहा भारती भी यहाँ पर फिल्म देखने के लिए विशेष तौर पर पहुँची थी। उनके साथ उनकी मित्र ऋतु भाटे भी पहुँची। आइए देखते हैं लोगों से क्या बातचीत हुई। आप सभी को नमस्कार। अभी फुले फिल्म की समाप्ति हुई है और समाप्ति के बाद ही ऑडियंस हाउस से बाहर आई है सिनेमा से, और अभी बातचीत करते हैं कि कैसे मूवी लगी है, रिव्यू लेते हैं। सर नमस्कार, कैसे लगी आपको फुले मूवी? बहुत ही अच्छी मूवी है ये। सबसे पहले तो इसके निर्देशक को भी बधाई दूंगा, और इसके साथ साथ जो यहाँ के हमारे सामाजिक संगठन है कैथल के, उन्होंने बड़ी डिमांड के साथ यहाँ के जो अपना जो यहाँ सिनेमा है टॉकीज है, इसके मालिकों से इंचार्ज से बात की और रिक्वेस्ट की, तो ये पूरे हरियाणा के अंदर पहला फुले मूवी का पहला शो जो यहाँ हो पाया। और आप जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ ये पूरा फुल शो था, और इनके पास और भी डिमांड आई है, और उम्मीद है कि ये पूरा निरंतर इसमें बढ़ोतरी होगी और लोग इस फिल्म का देखेंगे, एंजॉय लेंगे, प्रेरणा भी लेंगे। बहुत ही प्रेरणादायक फिल्म है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे फुले दंपत्ति ने, ज्योतिबा फुले जी ने और माता सावित्रीबाई फुले जी ने कैसे संघर्ष किया उन रूढ़िवादियों के खिलाफ, पाखंडवाद के खिलाफ, और कैसे शिक्षा के द्वार महिलाओं के लिए खोले, जो उस समय एक तरह से पूरी नरकीय जीवन जिसे हम कह सकते हैं कि उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, किसी भी तरह के उनको हर अधिकार से वो वंचित थी। तो एक ऐसी क्रांति ज्योति हम कहेंगे। तो इसको लेकर आज सर आपने मूवी देखी, मूवी के अंदर रूढ़ियाँ तोड़ी है, बहुत सारी परंपराओं को सावित्रीबाई ने तोड़ने का काम किया है। आपकी बेटियां होंगी, घर में बहुएं बेटियां होंगी, क्या आपकी बेटियां बहुओं को भी आप कहेंगे कि अंधविश्वास से दूर रहो, जो विचारधारा आपको पीछे रोकती है या मानवता के हित में नहीं है उसको मत करो? बिल्कुल, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा। महात्मा ज्योतिबा फुले जी और माता सावित्रीबाई फुले जी ने जो आंदोलन शुरू किया, उसे प्रेरणा लेकर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस देश का जो संविधान बनाया, उसमें बिना किसी भेदभाव के सभी को समान अधिकार दिए। और बिल्कुल मैं तो उसी को प्रेरणा मानते हुए चाहे पूरे, क्योंकि जैसे एक गाड़ी में दो पहिए होते हैं, तो एक महिला और एक पुरुष, तो वो अगर वो दोनों समान रूप से चलेंगे, समान हक अधिकार उनके होंगे और एजुकेटेड होंगे, तो वो जीवन और खुशहाल होगा, अच्छा होगा, समाज भी अच्छा बनेगा। तो मैं तो चाहे वो पूरे समाज की जो महिलाएं हैं, चाहे घर की हैं, चाहे हम कहेंगे उनको कि ये फिल्म जरूर देखें और पाखंडवाद से दूर, ताकि वो पाखंडवाद से दूर हों और प्रेरणा लें। जो भी सकारात्मक जो चीज़ें हैं उनको ग्रहण करें, और जो अंधविश्वास की चीज़ें उनसे दूर रहें। शुक्रिया सर, बहुत अच्छे से आपने अपनी बात को रखा। और अभी मैम भी हमारे साथ है। मैम, आपको एक महिला होने के नाते और ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने इतना अच्छा समाज के लिए कार्य किया, तो आप ऐसे में क्या कहना चाहेंगी? कैसा लगा आपको मूवी को देखकर? मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा कंटेंट इसमें
दिखाया गया है, हमारे इतिहास को बड़े अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया गया है। मनुवादी विचारधारा जो है, ब्राह्मणों पे कोई कटाक्ष नहीं है। इस मूवी में स्पष्ट दिखाया है कि मनुवादी जो विचारधारा है, जो उसका खंडन किया गया है और उनके जीवन पर आधारित है। उन्होंने अपने संपूर्ण समस्त जो उनका जीवन था उसमें जो संघर्ष किया, उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए दलित समाज और दलित समाज को का उत्थान किया, उन्होंने जो उनको उठाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया है और जो उन्होंने कई तरह के आश्रम, जो विधवा आश्रम भी खोले गए हैं और ऐसे कई तरह के जो उनके समाज सुधारक कार्य थे उसको स्पष्ट किया गया, उनका उजागर किया गया इस मूवी में। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छा लगा। आज वर्तमान के समय को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे कि वर्तमान में शिक्षा को या एक नारी को सावित्री बाई जैसा बनने में किन चुनौतियों का या समाज के लिए क्या ऐसा किया जाए आज के वर्तमान समय को देखते हुए? मुझे ऐसा लगता है कि जो देखो आज भी जो ज्योतिबा फूले जो माता जी हैं, सावित्री बाई फूले, तो उनकी जो विचारधारा, उन्होंने जो किया है समाज के लिए, आज भी उसकी ज़रूरत है समाज में, सोसाइटी में, क्योंकि बहुत से ऐसे आज भी ऐसे वंचित समाज है, दलित समाज है। हालांकि देश को आज़ादी मिली है और हमारा संविधान बना हुआ है ऐसा कि हम बाधित नहीं हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये रूढ़िवादी विचारधारा जो है वो काम कर रही है और उसका खंडन करना चाहिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के द्वारा ही कर सकते हैं। एजुकेशन ही हमें जो है समाज को जो है दलित समाज को और महिलाओं को ऊपर उठा सकती है और इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा उनसे हमें यही ग्रहण करना चाहिए कि हमें शिक्षित होना चाहिए और शिक्षित करना चाहिए। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अभी और एक मिनट, और मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी आई, मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी है। मुझे बहुत ही अच्छी और खुशी मिलती है जब हमारे वैचारिक दोस्त होते हैं। वैचारिक दोस्त बहुत कम देखने को मिलते हैं और मुझे खुशी है कि हमारे वैचारिक दोस्त हैं। तो ऐसे में रितु, जिनका नाम रितु है, रितु आपको कैसी लगी मूवी? मैंने पहले भी बताया, बहुत अच्छी लगी। और हम जितना देखते हैं, जो विचार लोग बाहर रखते हैं वो खुद पे अप्लाई करते हैं, नहीं ये नहीं है। हम बाहर से आज इस मूवी से भी जो सीख रहे हैं, सबसे पहली सीख यही है कि उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें, अपने घर की औरतों को, लड़कियों पर अप्लाई करें। और मैं दूसरों से भी यही आशा करूँगी कि अपने घर की बेटियों को, बहुओं को वो इक्वल राइट्स दें, बोलने का, बाहर निकलने का, वो सारे राइट। एजुकेशन के लिए हम बोल देते हैं, लेकिन इक्वल जो राइट होते हैं वो घर में पता चलते हैं कि कितने दिए, क्या कर रहे हैं, वो नहीं मिल पाते। आज भी उसके लिए भी हमें संघर्ष करना है, स्पेशली लड़कियों को आगे निकलना है और इक्वल घर के काम हो या फिर बाहर जॉब करना हो, सारे, चाहे लड़के हो या लड़कियां, सब बराबर का हक है सब लोगों का। और इक्वालिटी हमें अपने पर्सनल लाइफ में भी लेके आनी है। तो इक्वालिटी की, बराबरी की बात की, जो कि आज के ज़माने में भी देखने को नहीं मिलती है। भले ही हम कितने एडवांस या टेक्नोलॉजी के युग में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी कमियां हैं और इन कमियों को आप अपने महापुरुषों को देख के उनसे प्रेरणा पाकर ही दूर कर सकते हैं और अपने जीवन की दिशा और दशा को बदल सकते हैं। शिक्षा से जुड़े जय ज्योतिबा, जय सावित्री, क्रांति की ज्योत यूं ही जलती रहे। आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। आप सभी की अपनी नेहा।